नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग जानेंगे टमाटर में घास के बारे में। घास को हम लोग कैसे कंट्रोल करें, तो टमाटर का जो भी खरपतवार हो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे, बिल्कुल नए होंगे तो भी, या तो फिर पहले से मेरा चैनल पर होंगे और मेरे मेरे वीडियो को आप देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आज तक, तो उसको प्लीज़ किया है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अपने यार दोस्तों को भी वीडियो, जो भी किसान सहपाठी लोग होंगे उन लोग को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम लोग जानेंगे जैसे कि टमाटर में विशेषकर होता क्या है। जैसे कि बरसात में सबसे ज़्यादा घास बहुत ज़्यादा होता है टमाटर में। चाहे कोई भी फसल आप लगा लीजिए, घास बहुत ज़्यादा उगता है। जैसे कि पानी रहता है, इसके कारण क्या है कि पानी टाइम टाइम पर आता रहता है। इसके कारण क्या है, घास बहुत ज़्यादा निकल आते हैं और उससे क्या है कि हम लोग को बहुत अधिक उसमें से हम लोग को हानि हो जाता है। कोई भी फसल हो, जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, या तो फिर और बैंगन हो गया, मिर्ची हो गया, इस प्रकार जो भी हम लोग लगाते हैं उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा घास हो जाता है, खरपतवार हो जाता है, तो उसको हम लोग नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो उसको देखिए, अगर आप लेबर भी लगाते हैं, लेबर लगाएँगे तो बहुत अधिक आपका क्या है कि उसमें खर्चा बढ़ जाता है। बहुत अधिक उसमें खर्चा बढ़ जाने के कारण जो भी उसमें से हम लोग को आय होना है, उधर खर्चा मेंटेन करने में ही समाप्त हो जाता है, इसलिए हम लोग को वहाँ से लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज आपको मैं बताऊँगा हर्बिसाइड के बारे में। जैसे कि घास अगर मारने की दवाई, और ऐसा आपको दवाई बताने के लिए जा रहा हूँ। और भी हर्बिसाइड है जो कि आप उसको मार सकते हैं, और उसमें से आपको आप उसमें मार करके आप अच्छा से उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि उसमें आपको टमाटर को आपको बचाना पड़ेगा। अगर उसको बचा-बचा कर के मारते हैं तो और भी हर्बिसाइड है। लेकिन जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसमें आपको बचाने की ज़रूरी नहीं है। टमाटर में पड़ भी जाता है तो भी सही है, नहीं पड़ता है तो भी सही है, तो ये हर्बिसाइड को आप चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ प्रोपाफ्यूज़ाफोप, ये 10% इसी फॉर्म में आता है। इसको आप चला सकते हैं। इसके साथ में आपको चलाना है मेट्रिबुजिन, 70% डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है, इसको चलाना है। अब ये दोनों दवाई क्या है, आप कोई भी कंपनी का ले लीजिए। अगर कोई दूसरा आपको कोई कंपनी का मिलता है तो इसको आप ले लीजिए। अब क्या है, दोनों को 300-300 ml आप उसको बढ़िया से आप उसको घोल बना करके आप इसको 1 एकड़ में 300-300 ml को 1 एकड़ में आपको घोल बना करके आपको छिड़कना है। 300 ml प्रति एकड़, आप इसको 300 ml को आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। आप टमाटर के ऊपर भी छिड़काव करते हैं तो भी से कुछ नहीं होगा। आप टमाटर को बचा करके भी करते हैं तो उसमें से भी कोई ज़रूरी नहीं है। बचाने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको क्या है कि बचाने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप टमाटर के ऊपर भी चला सकते हैं। अगर टमाटर के नीचे जो हर्बिसाइड है, जो घास है, जो खरपतवार है टमाटर के नीचे, अगर उसको बचा कर चलाते हैं तो ये तो नष्ट नहीं होगा। तो अगर आप बिना बचाए चलाते हैं तो पूरा नष्ट हो जाएगा, टमाटर बच जाएगा, पूरा घास खत्म हो जाएगा, जैसे कि आपने फोटो पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार पूरा एक-एक चीज़ नष्ट हो जाएगा। तो अगर आपको अदामा का एजिल हर्बिसाइड, इसको आप ले सकते हैं, जो कि प्रोपाफ्यूज़ाफोप 10% इसी, आप इसको 300 ml प्रति एकड़ पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। और याडामा का एजिल, इसको मैं बता दूं कि ये कौन-कौन सा फसल पर ये काम करेगा। देखिए, आलू में भी आप चला सकते हैं। आलू में आपका घास हो गया है, आलू में भी चला सकते हैं, प्याज में चला सकते हैं, चना में चला सकते हैं, मिर्च में चला सकते हैं, ग्वार में चला सकते हैं, टमाटर, हल्दी, कपास, उड़द, तिल, जूट, अरहर, सोयाबीन, मूँगफली, इस प्रकार के जो फसल होंगे, इसमें आप एजिल को चला सकते हैं। और एजिल कौन-कौन सा पत्ती को मारता है? संकरी पत्ती, विशेषकर संकरी पत्ती, और कोई-कोई चौड़ी पत्ती भी मारता है। लेकिन विशेषकर ये संकरी पत्ती वाला खरपतवार को ये खत्म करता है। तो आप संकरी पत्ती के लिए आप एजिल को आप चला सकते हैं। जो प्रोपाफ्यूज़ाफोप 10% इसी, इसको आप संकरी पत्ती के लिए आप चला सकते हैं। आलू, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, इस प्रकार के जो भी फसल होंगे, उसमें जो भी संकरी पत्ती होगा, उसको खत्म कर देगा। और हम जानेंगे चौड़ी पत्ती वाला। अब चौड़ी पत्ती के लिए हम किसको लेंगे? मेट्रिबुजिन, 70% डब्ल्यूपी। तो इसको आप चौड़ी पत्ती के लिए आप इसको कर सकते हैं, जो कि सेंकोर नाम से आता है, बायर कंपनी का है। तो इसको भी आप 300 ml प्रति एकड़ इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर आप टमाटर में विशेषकर आप छिड़काव करना चाहते हैं, तो फिर एजिल और सेंकोर को दोनों को मिक्स करके
दोनों को एक घोल बना करके आप इसका टमाटर पर छिड़काव कर सकते हैं। और सेंकोर की बात करें तो इसको आप किस-किस फसल पर कर सकते हैं, आलू पर भी कर सकते हैं, टमाटर पर कर सकते हैं, गेहूँ पर कर सकते हैं, सोयाबीन पर कर सकते हैं। इस प्रकार की जो भी फसल है उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन आप अंधाधुंध अगर कोई भी फसल पर करते हैं तो इसमें आपका फसल नुकसान हो सकता है। इसको अंदाज़ लेना है, इसको देख लेना है कि कौन-कौन फसल पर चल सकता है उसको। बिना जाने, बिना सोचे-समझे ये सब हर्बिसाइड का आप क्या है कि उपयोग नहीं करें, तो ही अच्छा है। अगर आप टमाटर में कर रहे हैं एजिल का और सेंकोर को तो बहुत अच्छा है। अब गन्ना वगैरह में भी सेंकोर का उपयोग कर सकते हैं, तो आप इसको उपयोग पहले मान के चलिए लगाने वाले हैं, या तो फिर लगाए हैं शुरुआती स्टेज में भी इसको कर सकते हैं, या तो फिर बाद में घास निकल आता है तो भी कर सकते हैं। लेकिन घास का ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन का होना, 20-25 दिन या तो अधिक से अधिक 30 दिन। 30 दिन के अंदर ही अगर आप इसका स्प्रे करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, अन्यथा आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल सकता है। हो सके आपको दोबारा स्प्रे करना पड़ जाए, और दोबारा स्प्रे करते हैं तो आपको फसल को भी कुछ नुकसान ना पहुँच जाए। इसलिए क्या है कि आप 20 से 30 दिन के अंदर ही इसका स्प्रे करना सुनिश्चित करें। तो इसमें क्या है कि 20 से 30 दिन में अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। वो आपका जो भी चौड़ी पत्ती होगा, जो भी संकरी पत्ती होगा, इस प्रकार से जो भी होगा, क्या है कि नष्ट हो जाएगा और आपका खरपतवार आपका फसल से हट सकता है। तो ये क्या है, ये इन हर्बिसाइड जो है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कम कर देता है, और कम करने के बाद क्या है, प्रकाश संश्लेषण उसको क्रिया कम हो जाने के कारण क्या है कि पौधा अपना भोजन, चाहे जो भी उसमें खरपतवार है, अपना भोजन नहीं बना पाता है। नहीं बना पाने के कारण क्या है, धीरे-धीरे मर जाता है। तो इसलिए क्या है कि ये बहुत अच्छा टमाटर में काम करता है। टमाटर के अलावा और भी जो आपको बताए उसमें भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो साथियों, अगर आपका टमाटर में इस प्रकार का अगर जो भी चौड़ी पत्ती, संकरी पत्ती जो भी होगा, जो भी खरपतवार होगा, जो भी घास होगा, तो ये दोनों को आप मिक्स करके एक घोल बना करके और इसका छिड़काव, इसका स्प्रे करके आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप पा सकते हैं, और आप बहुत मतलब कि ज़्यादा रुपया खर्च करने के बजाय कम रुपया में भी ये आपको मिल जाएगा। दोनों एजिल भी या तो फिर सेंकोर भी। आपको बता दूँ कि ये जो सेंकोर है ये एमएल में आपको बताया था, ये एमएल नहीं है, ग्राम है। इसको मैं क्या है कि बोलने में मिस्टेक कर गया था। 300 ग्राम ये इसको आप सेंकोर को ले सकते हैं, और 300 ग्राम लगभग का करीबन-करीबन लगभग-लगभग ₹500 आपको पड़ेगा, और एजिल का भी 300 एमएल लगभग का 500 करीबन-करीबन पड़ेगा। मतलब कि आप ₹1000 में 1 एकड़ को आप जितना भी घास है उसको 1 एकड़ को आप साफ कर सकते हैं, और बाद बाकी क्या है कि अगर आप लेबर लगाते हैं तो 1000 में आप 1 एकड़ नहीं कर सकते हैं, कम से कम 5 से 7,000 रुपया लगेगा। तो आप अगर बचाना चाहें तो 4000 ₹5000 रुपया आप ये हर्बिसाइड का स्प्रे करके आप बचा सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।